हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 35, डेट इज़ डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो बेटे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है, अगर आप ये रिएक्शन देखो, ध्यान से देखो, ये रिएक्शन है तो वाटर होता है H2O। इसकी जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की तो हमने फाइंड आउट, हमें मिल गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यू कैन से डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वाटर किसका बना हुआ था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने वाटर को डिकम्पोज करके, डिसोसिएट करके उसको उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग कर ली, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो बेटे इसके लिए जो प्रोसीजर है, एक तो आपने इस क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, ये वाली डायग्राम ध्यान से देखो, ठीक है। ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। तो क्या लिखा हुआ है? कहता है टेक अ प्लास्टिक मग। ये देखो, ये जो है ये प्लास्टिक मग है। टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। ये देखो जहाँ पे 2 होल्स किए हुए हैं एट द बेस, एंड फिट रबर स्टॉपर्स। और हमने क्या फिक्स किए हुए हैं? रबर के स्टॉपर्स। इन दीज होल्स इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन। ये देखो, ये जो आपको रेक्टेंगल्स दिख रही है वाइट वाइट वाली, ये रेक्टेंगल्स, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। कहते हैं कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। ये देखो कनेक्शन किए हुए हैं टू अ 6 वोल्ट बैटरी। फिल द मग विद वाटर सच डेट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। ये देखो इसमें पानी फिल किया हुआ है और वाटर इतना फिल करना है कि ये जो आपकी रेक्टेंगल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाए, कम्प्लीटली इमर्स हो जाए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। फिर इसके बाद इस वाटर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड खुद से डालना है। क्या डालना है? सल्फ्यूरिक एसिड। स्विच ऑन द करंट। फिर हमने यहाँ से इस बैटरी से करंट सप्लाई कर दी एंड कंटिन्यू इट फॉर सम टाइम। हमने इसको प्रोसेस को होने दिया। बबल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द 2 टेस्ट ट्यूब्स। उसके बाद बेटे ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब्स भी लगाई थी, ठीक है। इनके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब्स भी लगाई थी और इनके अंदर हम देखेंगे कि बबल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। और ये देखो, ये ध्यान से देखो, जब बबल्स प्रोड्यूस होंगे तो पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली स्पेस जो है वो खाली होनी शुरू हो गई, ये वाली जो स्पेस है वो खाली होनी शुरू हो गई। एक साइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक साइड जो स्पेस है वो कम है, एक साइड स्पेस जो है वो ज़्यादा है। तो जब बनाना है एक साइड स्पेस कम बनानी है, एक साइड स्पेस ज़्यादा बनानी है, ठीक है। इन दिस टेस्ट ट्यूब ए ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एंड इन टेस्ट ट्यूब बी हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। तो जिसमें बेटे स्पेस कम है उसको आपने नाम देना है ए, और जिसमें स्पेस ज़्यादा है उसको आपने नाम देना है बी। ए में जो प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सीजन होगी और बी में जो प्रोड्यूस होगी वो हाइड्रोजन होगी। और आपने मतलब जी इस तरीके से बनाना है कि जितना ये वॉल्यूम है, जितना ये गैप है उससे डबल ये गैप हो, जितना ये गैप है उससे डबल ये गैप, ठीक है। वो क्यों है? अगर हम रिएक्शन देखें तो देखो हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ 1 लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन डबल पैदा हो रही है ऑक्सीजन से। तो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर? तो एक बार पूरा ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का मग लिया, उसमें 2 होल्स किए, उसमें हमने स्टॉपर्स लगाए, उसके बाद उनके ऊपर हमने कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाए, उनको कनेक्शंस दिया थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। फिर हमने उसमें वाटर फिल किया, उस वाटर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद उनके ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स टेस्ट ट्यूब्स रख दी, ये बंद कर दिया उनको। उसके बाद जब हमने करंट दी तो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने से डिसोसिएशन हुई, वाटर डिसोसिएट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बना और ये डिस्प्लेसमेंट होनी शुरू हो गई, वाटर नीचे आना शुरू हो गया और गैस ऊपर आनी शुरू हो गई। और जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है वो कम है और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये बेटे ये जो डायग्राम है दिस इज़ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और ये 35th क्वेश्चन के साथ बना।
ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बेटे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको 30 सेकंड कराया हुआ है। कहता वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी डबल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक कलेक्टेड इन द अदर एंड नेम द गैस। अभी मैंने बताया एक गैस डबल होती है, कौन सी गैस डबल होती है? हाइड्रोजन। और कम कौन सी होती है? ऑक्सीजन। कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर। तो बेटे एसिडिफाइड वाटर का मतलब है क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, तो इसलिए पानी में एसिड ऐड किया हुआ है, तो वो क्या बन गया? एसिडिफाइड वाटर। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज दिस वन। therefore हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड इन दिस रेशियो 1:2 बाय वॉल्यूम। बेटे जहाँ पे भी ना करेक्शन कर लेना, ये 2:1 आना है, ठीक है, तो अपने नोट्स में करेक्शन कर लेना 2:1 आना है। Thus the volume collected in one test tube is double the volume of the gas collected in other test tube. The gas produced is hydrogen, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटे अभी इतना, थैंक यू।